तो एक्चुअली अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, तो मैं भागते हुए यहाँ पे आ गया हूँ। देखते हैं लगती है या नहीं। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। मैं 2-3 दिन का बोला था मैंने आप लोगों से कि मैं व्लॉग नहीं करूँगा, बट मैंने सोचा करूँ, क्योंकि अगर ये रुक जाएगा तो फिर रुक ही जाता है। हर एक काम अगर हम टाल देते हैं तो वो टल ही जाता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं करूँगा, और प्रॉब्लम्स थी, कुछ थी दिक्कत, कुछ इश्यूज़ थे, तो उस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। और अब मैं अगर उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठा रहूँगा और उन्हीं के बारे में सोचता रहूँगा तो फिर मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि मैं करूँगा और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देके आप लोगों से बातें शेयर करूँगा, क्योंकि मैं अगर अपने पूरे दिन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो उससे मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जितना मन में मेरे है वो सब आपके संग, किसी के संग शेयर करा है तो अच्छा लगता है। और जब मैं आपको बता रहा हूँ कि इशू था मेरे साथ, तो मेरे साथ यही इशू था। कुछ चीज़ें थी जिसमें कुछ लोग नेगेटिविटी ढूंढ रहे थे कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या मिलेगा तेरे को इससे करके, और ये सब चीज़ें मत करा कर, तू ये शूट मत करा कर, ये चीज़ शूट मत किया कर। तो आप घर में जब होते हो ना, तो आप प्रॉपरली तभी कर सकते हो जो आपके फैमिली मेम्बर्स, जो आपके फ्रेंड्स या कोई भी हो, आप उन्हें कंफर्टेबल करा रहे हो अपनी चीज़ से। बट अब मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। आप उसमें कंफर्टेबल रहनी चाहिए। आप उसमें ये ढूंढना चाहिए कि आप खुश हो कि नहीं। आप वो चीज़ कर रहे हो तो आप वो खुश हो उस चीज़ के लिए या नहीं। जस्ट कीप रॉकिंग गाइस, क्योंकि मैं अब से ये करूँगा और मुझे रोक नहीं पाएगा अब कोई। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से अभी टाइम हो रहा है 11:15 और मैं कल से लगातार 3-4 साइट्स पे और मतलब यूट्यूब वगैरह पे देख रहा हूँ ब्लॉगिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तो मैंने 2-3 चीज़ें देखी हैं। माइक देखा है और एक गोरिल्ला पॉड देखा है। तो मेरे को ये लगता है कि वो चीज़ नेसेसरी है अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल ब्लॉग के लिए कर रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो। और एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आईफोन में इनबिल्ट माइक्रोफोन है, आई नो कि उससे आवाज़ अच्छी आती है, जो भी है मतलब नॉर्मल आती होगी आवाज़, बट अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हो तो हवा की आवाज़ ज़्यादा आएगी, जो नॉइज़ कैंसिलेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा है कि अगर मेरे पास मतलब अपॉर्चुनिटी हुई या फिर कुछ भी हुआ ऐसा, तो मैं माइक ख़रीदूँगा, एक गन शॉट माइक जैसे कहते हैं, वो मैं ख़रीदूँगा। क्योंकि मेरा अब है कि मैं ये करूँगा, व्लॉगिंग मेरे को करनी है, तो मैं इक्विपमेंट्स भी ख़रीदूँगा। तो अब मैं ये मतलब बहुत सी साइट्स पे देख रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट है, रिव्यूज़ देख रहा हूँ लोगों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइक मैं जल्दी ख़रीदूँगा। भले मैं गोरिल्ला पॉड बाद में लूँ, लेकिन माइक मैं जल्दी ही ख़रीदूँगा क्योंकि वो ज़रूरी है। देखो यार क्या होता है, जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, कुछ नया करने की कोशिश करते हो कि मैं ये करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, या फिर मेरा ये सपना था और मैं बहुत से लोगों को देख रखा है कि भाई ये करते हैं तो मैं भी करूँगा, तो आप दूसरों को देख के मत करो। अगर आप खुश हो उस चीज़ से और आप करना चाहते हो, प्लीज़ करो। आपके पास बहुत से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है, बहुत से, मतलब चैलेंजेस तो आते ही हैं। जब आप भी कुछ नया स्टार्ट करते हो कभी भी, तो लोग उसमें नेगेटिविटी ढूंढते हैं, ठीक है। आपको डीफेम कर, मतलब फेम तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी डीफेम करेंगे आपको, क्योंकि उनको ये लगता है कि क्यों कर रहा है ऐसा, उसको क्या मिलेगा ऐसे करने में। तो एक्चुअली अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, तो मैं भागते हुए यहाँ पे आ गया हूँ। देखते हैं लगती है या नहीं। सो मेरी अभी लाइन में लगा हुआ हूँ मैं भी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो होपफुली यहाँ पे लग जाएगी।
हुआ ये था कि मैं व्लॉग कर रहा था अपना वहाँ पे, तो मैंने मम्मी का व्लॉग तो बनाया जैसा कि आपने देखा होगा। तो मैंने मम्मी का व्लॉग तो बनाया, बट जब मैंने मम्मी को दिया अपना फ़ोन कि आप रिकॉर्ड कर लेना, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं किया था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यही मेरे को सबसे बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि लोगों को अपनी वैक्सीनेशन लगवाते टाइम फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचवानी चाहिए, तो मेरी उस बात में इज्जत बच गई और मैंने कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचवाई है। सो आई जस्ट हैड माई क्लास और आज अकाउंट्स पढ़ा मैंने, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह पढ़े। तो ये सबसे टफ़ चैप्टर लगता है मेरे को, तो मैंने ये आज पढ़ा। और मैं 3:30 पे ट्यूशन क्लास लेने बैठा था, अभी टाइम हो रहा है 5 एग्जैक्ट। सो इट्स टी टाइम और मैं अपने ऑल टाइम फेवरेट, नो ब्रांड प्रमोशन सॉरी, अपने ऑल टाइम फेवरेट पार्ले जी के साथ। तो फाइनली आई एम वैक्सीनेटेड विद माई फर्स्ट डोज। तो मैं वहाँ गया। एक्चुअली हुआ ये था कि पापा के पास आया था मैसेज। जब मैसेज आया तो 12:58 हो रहे थे और वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी 12:55 को। तो जैसे ही हमारे पास मैसेज आया, हमने बस मास्क उठाया और भागे। बस इतनी तेज़ गाड़ी चलाई थी और भागते गए। वहाँ जाके पता चला कि भाई आपको अपना जो मतलब सीक्रेट कोड होता है वो वगैरह वो बताना है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के आप लाइन में लग जाओ। तो मैं लाइन में लग गया और वहाँ लाइन में लगने के बाद फाइनली वैक्सीनेशन लग गई। तो हो चुका अब सब। थोड़ा बहुत दर्द होता है, बाकी इतना दर्द मेरे को पता भी नहीं चला कब में लग गई। लेकिन हाँ ठीक है, मज़े आ गए। इतनी मेहनत के बाद, इतना घूमने के बाद, कितना घूमे थे हम। मैं 30 सेक्टर गया था, फिर सेक्टर 8 गया था, सेक्टर 7 गया था, सब जगह गया, तब भी नहीं मिली थी, बस यहीं मिली। तो फाइनली हो गया सब। मतलब एक मेडिसिन देते हैं वो लोग, तो उस मेडिसिन को मैंने अभी लिया है और अब मैं अपनी चाय पीऊँगा। तो अभी मैं नानी के साथ अपना स्नैक टाइप मील बना रहा हूँ, जो कि है फ्राइड राइस। वो फ्राइड नहीं होंगे, ये क्या बात करते हैं, न्यूट्रिशियस राइस होंगे। देखना आप कैसे बनाता हूँ। इतनी कुकिंग तो मेरे को भी आती है। भैया कोई लकी होगा जो लड़की तेरे से शादी करेगी। इन्होंने सब समझ आ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सो ये मेरा थर्ड मील मैंने अब बनाया है, अभी पूरा कर लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, अभी नीचे जाऊँगा। एक्चुअली थोड़ा दही वगैरह लेना है और 2-3 दवाई भी लेनी है, जो कि स्टॉक में रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो लूँगा। तो अभी मैं मेडिकल स्टोर जा रहा हूँ, मेरे को कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। अभी देखता हूँ मिलती हैं या नहीं। सो आई हैव गॉट ऑल द मेडिसिन्स एंड अभी मेरे को लेना है दही। तो मैं जाऊँगा अभी मदर डेयरी पे। यहाँ तो सारी शॉप्स बंद हैं, तो अभी मैं मदर डेयरी जाऊँगा। दही है 1 किलो देना।
अभी मैं सोच रहा हूँ डिनर ना लूँ क्योंकि थोड़ा पेट वेट बड़ा भरा पड़ा है। वो खा लिया था ना रात में। अगर वो राइस मेरा खाने का मन किया रात में तो मैं वो खा लूँगा, वरना मैं कुछ और